हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं तो जीवन कौशल जो हमारे साइकोलॉजी है इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीवन जो कौशल है इसमें जीवन कौशल में 10 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जीवन कौशल के कुछ सिलेबस है, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जीवन कौशल के कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जहाँ पे पहला है सिलेबस के बारे में पहले बात करें तो यहाँ पे है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। उसके बाद से है फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा है हमारा प्रेरणा। और यहाँ पे तीसरा है यहाँ पे कि शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता और अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता और मार्गदर्शक, परामर्शदाता। नेक्स्ट यहाँ पे है इसमें कि संवैधानिक और मानवीय मूल्य। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे कि दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम सिलेबस की बात कर लिए कि हमें जीवन कौशल में इतनी सारी जो है सिलेबस को पढ़ना है। तो इसमें फ्रेंड्स हम नीति, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, दूसरा यहाँ पे हो गया प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका जो कि सुविधादाता के रूप में होता है। शिक्षक की भूमिका कहाँ कहाँ पे होती है? अनुसरणकर्ता के रूप में होती है, नेतृत्वकर्ता के रूप में होती है, मार्गदर्शक, परामर्शदाता और संवैधानिक और मानवीय मूल्यों में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि यहाँ पे जो कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वो क्वेश्चंस कौन कौन हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ये है जीवन कौशल से संबंधित जो प्रश्न है। ये पहला प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं जीवन कौशल के बारे में। ये पहला ही पॉइंट से है ये क्वेश्चंस, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ था 2019 में जो शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम हुई थी 69,000, उसमें क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम लाए हैं ताकि हमें इस क्वेश्चंस को पढ़ करके एक अनुमान लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस है कि जीवन कौशल जो लाइफ स्किल्स होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो लाइफ स्किल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो ये जीवन कौशल है, ये जीवन कौशल हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझना ज़रूरी है कि जीवन कौशल हम किसे कहते हैं। तो जीवन कौशल के बारे में हम यहाँ पे ये समझेंगे फ्रेंड कि जो जीवन कौशल है वो ये है कि जीवन जीने की जो कलाएं होती हैं वो जीवन कौशल होता है। जो भी अपने जीवन में जो भी जीवन जीने की कला होती है उसको हम लाइफ स्किल या जो है जीवन कौशल कहते हैं। जैसे कि जीवन कौशल जो होती है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो कंटिन्यू चलती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समस्याएं देखने को मिलती हैं और चुनौतियां देखने के लिए मिलती हैं। तो इनसे निपटने के लिए हमें जो क्षमताओं को बढ़ाता है वही लाइफ स्किल होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को जो जीवन कौशल है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस पे पॉइंट के बारे में। यहाँ पे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि क्षमताएं विकसित करना। यहाँ पे है क्षमताएं विकसित करना। दूसरा है ये चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना। और सी ऑप्शन है इसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। डी है एक अच्छा शिक्षक बनना। तो इसमें बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्षमताएं विकसित करना ये भी हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट जो यहाँ पे है कि चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना, वो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमने ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बारे में जब हम बात करते हैं तो आते हैं हम एक अभिप्रेरणा जो कि मोटिवेशन होता है, इस हम चैप्टर से लिए हुए हैं ये क्वेश्चन जो कि अभिप्रेरणा। इससे श्योर है कि क्वेश्चंस बनते हैं।
तो अभिप्रेरणा के बारे में यहाँ पे है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमने जो टेट और सीटेट का एग्ज़ाम दिया उसमें भी हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये फ्रायड है, यहाँ पे है कि ये फ्रायड, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल, मॉर्गन। तो यहाँ पे जो है मैकडूगल साहब हैं, इन्होंने क्या किए थे कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ दिए थे और 14 संवेग भी था। फ्रेंड्स इसके बारे में हम अलग से डिटेल्स बनाएंगे वीडियो, जो कि बहुत अच्छे से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 3rd क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो सहानुभूति होती है, मतलब जो सिंपैथी होती है, वो कौशल में व्यक्ति क्या करता है। तो वो पहला यहाँ पे है कि दूसरों को पसंद करता है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि दूसरों को पसंद करता है। बी है कि दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है। सी है कि दूसरों को परेशानियों जो प्रॉब्लम्स होती है उसको समझता है। डी है कि हमेशा अपने में रहता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि जो सहानुभूति होती है, एक होती है समानुभूति, एक होती है सहानुभूति। जो समानुभूति होती है जैसे कि अगर आपको रोते हुए अगर हमने देखा तो हमें रुलाई आ गई, तो मतलब सेम जो चीज़ें होती हैं सिचुएशन को देख करके उसे समानुभूति कहते हैं। और जो सहानुभूति होती है वो ये होती है कि दूसरों की जो परेशानियों जो होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझना, ये होती है सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चौथा है कि पुरस्कार जो रिवॉर्ड है वो किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। धनात्मक एवं प्रत्यक्ष है, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष है, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष है, या फिर ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष है। तो हमेशा ही पुरस्कार होता है धनात्मक होता है और प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो पुरस्कार होता है वो 2 टाइप का होता है। एक मूर्त पुरस्कार होता है और एक होता है अमूर्त पुरस्कार होता है। तो फ्रेंड्स जो मूर्त पुरस्कार होता है उसमें, मूर्त पुरस्कार में हमको जैसे कि होता है किसी चीज़ को सामने बच्चे को देना। कोई अगर बच्चे क्लास में कुछ अच्छे मार्क्स लाए या फिर अच्छा कोई स्कूल में कोई प्रदर्शन किया अच्छा, तो उसको हमने कुछ उसको मूर्त रूप में उसके हाथ में जैसे कि कुछ पैसे ही हमने दे दिए, तो ये मूर्त हुआ। अगर अमूर्त की बात करते हैं हम, तो जैसे कि उसकी तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी कि सबसे अच्छा, यही होता है मूर्त। और अमूर्त में अमूर्त जो होता है पुरस्कार वो सबसे अच्छा माना जाता है। मूर्त होता है ये भी अच्छा होता है, लेकिन अमूर्त की अपेक्षा अच्छा नहीं होता है ज़्यादा। और एक बात और ध्यान में होना चाहिए कि छोटे बच्चों को जो है किसी भी चीज़ को लेकर के अगर छोटा कोई काम करता है अच्छा, तो उसको हम बार बार उसको 10 रुपए ले लो बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा हमें पसंद आया, तो बार बार उसको लगातार बच्चों को पुरस्कार नहीं देना चाहिए। भरसक कोशिश करना चाहिए कि हमें अमूर्त ही करें, ताकि तारीफ कर दे, उसकी प्रशंसा कर दे, ताकि बच्चा उसकी हौसला बढ़ जाए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस पे आते हैं हम। यहाँ पे है 5वां क्वेश्चंस है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RTE एक्ट है किस वर्ष से प्रभावित हुआ था, किस वर्ष से इफ़ेक्टिव हुआ था। तो यहाँ पे इसकी बात हम करें तो 2009 में तो पारित हुआ था, ये तो पता है कि 2009 में पारित हुआ था, लेकिन जो 2010 में इसे प्रभावी 2010 में हुआ था, इफेक्टिव 2010 में हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जो 2010 में हुआ था तो ये किस मंथ से और किस डेट से, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे 6 क्वेश्चन है यहाँ कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, यह विचार किसने दिया। तो इसमें है कि अरस्तु द्वारा, ह्यूम द्वारा, अर्बन द्वारा या हॉफडिंग द्वारा। तो ये मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, यह विचार किसने दिया। तो अब हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जो मूल्य है, मूल्य क्या है कि बच्चों में मूल्यों की उत्पत्ति किससे होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो बच्चों में मूल्यों की उत्पत्ति होती है वो समाजीकरण के द्वारा होती है। समाजीकरण क्या है, जैसे कि समाज हुआ, स्कूल हुआ, घर हुआ, पास पड़ोस, ये सब समाजीकरण के पार्ट है। इसी में बच्चे को रहना है
और जैसे कि अनुशासन जो होता है, डिसिप्लिन होता है, जैसे कि जिज्ञासा होता है, क्यूरियोसिटी, सहयोग, भाईचारा, ये सभी मूल्य हैं और ये सभी के बारे में बच्चों को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये चीज़ें, यही चीज़ें मूल्य हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मूल्य को अच्छे से समझ में आया होगा कि मूल्य वही चीज़ होती है कि जो हमें सामाजिकरण से होती है। मूल्य की उत्पत्ति सामाजिकरण से होती है। तो सामाजिकरण क्या है? समाज है, स्कूल है, घर है, पास पड़ोस जहाँ पे हम रहते हैं, इन्वायरमेंट, वही जो है समाजीकरण है। तो समाजीकरण से हमें क्या सीखने को मिलती है? तो अनुशासन सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, सहयोग, भाईचारा, एक दूसरे से, ये सभी क्या है? मूल्य है। और ये सभी के बारे में बच्चों को अवेयर जरूर कराना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, और लास्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स कि कौन सा एक सामाजिक प्रेरक सोशल मोटिवेट है? जैसे कि आत्मगौरव, प्रेम, भूख और प्यास। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि ये पूछा गया है कि कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, सोशल जो मोटिवेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमने जो देखा कि भारतीय दर्शन में 4 मूल्य बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है यहाँ पे सामाजिक के प्रेरक है, आत्मगौरव है, प्रेम है, भूख है और प्यास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जो प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामाजिक प्रेरक, दूसरा होता है जन्मजात प्रेरक, और तीसरा होता है अर्जित प्रेरक, चौथा होता है व्यक्तिगत प्रेरक। तो जिसमें हम सामाजिक प्रेरक के बारे में बात करते हैं कि जो आत्मगौरव है, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है, ये हमें सामाजिक प्रेरक से मिलता है। जन्मजात प्रेरक होता है प्रेम हुआ, भूख हुआ, क्रोध हुआ, प्यास हुआ, ये जन्मजात प्रेरक है। अर्जित प्रेरक होता है कि आदत, इंटरेस्ट, वातावरण में रहकर सीखते हैं, ये अर्जित करते हैं हम वातावरण से, तो ये अर्जित प्रेरक है। व्यक्तिगत प्रेरक ये है कि जो जीवन का लक्ष्य होता है, अपने जीवन का सबकी लक्ष्य होती है, एक एम होती है कि हमको अपनी लाइफ में ये चीज़ें करनी है, वो होती है व्यक्तिगत प्रेरक। तो यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। तो सामाजिक प्रेरक में हमने बताया कि आत्मगौरव, प्रतिष्ठा और हमें सुरक्षा भी चाहिए समाज में अपने को, तो ये होता है आत्मगौरव। यहाँ पे जो आत्मगौरव है ये सामाजिक प्रेरक है, और जो प्रेम है, भूख है, प्यास है, ये जन्मजात प्रेरक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही ये उसमें आती हैं, ये ऑलरेडी उसमें रहती हैं। ये बच्चा जो है ना अर्जित करता है, ना इसको जो है ये आदत है, और ना ये सामाजिक प्रेरक है, ये जन्मजात प्रेरक है। बच्चा जन्म लेता है तभी से उसको ये चीज़ें उसमें ये प्रेरक रहती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जीवन कौशल से लेकर के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक और अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।